भाई हम भी घर के, अपने घर के इंजीनियर तो हर कोई होता, हमने इतनी मेहनत से मकान बना रखे। ये नहीं कि हमने मतलब ऐसे ठेका दे दिया किसी को, हमने खुद अपनी मेहनत से अपने अपने पैरों पे खड़े होके यहाँ पे तब जाके मकान बनवा रखे। दूसरा क्या है कि ब्लास्टिंग होने से जैसे धरती हिल रही है तो पानी के स्रोत सूख रहे हैं, रास्ते धंस रहे हैं, मतलब सारे संसाधन जो है ख़त्म होने की स्थिति पे हम लोगों को यहाँ से मतलब भागना पड़ेगा, पलायन करना। इन लोगों को रेल से जोड़ने के मकसद से सरकार यहाँ रेल लाइन बिछा रही है, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बिछने वाली है। लेकिन विकास का सपना देखने वाले ये टिहरी के लोग एक बार फिर से अपने आप को त्रासदी की ओर जाता देख रहे हैं। इनके इलाके में रेल लाइन बिछाने के लिए सुरंगें बनाई जा रही हैं। गांव के नीचे से कई किलोमीटर तक सुरंगें काटी जा रही हैं और जब सुरंग बनाने में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल होता है तो ये लोग डर के साए में आकर घर से बाहर आते हैं, क्योंकि उस वक्त पूरा मकान थर्राने लगता है। भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमको, हमारे तो ये हाल हो रखे हैं। कल को जैसे जो सिमट के हाल है वही हाल यहाँ पे होंगे। जब रात को ब्लास्ट होते हैं, सुबह ब्लास्ट होते हैं, अपने घर को देख कर हमको रोना आ रहा। हमने इतनी मेहनत कर रखी है, इतना बाग बगीचा, हमने ये मकान बनाया, हमने सर में सिमट के कट्टे ढो रखे हैं पैदल, इतना पैदल चलने के लिए। इसके बावजूद हमने इतनी मेहनत कर रखी है, तभी भी वो कुछ कहने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तभी भी बोल रहे हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कल को इनकी टर्नल निकल जाएगी यहाँ घर से तो कौन साथ देगा हमारा? कोई पूछने वाला भी नहीं है। तब यहीं मरेंगे, यही दबेंगे। नीचे वो क्या बोलते हैं, नीचे बल खाए और ऊपर ढाई। नीचे बरसात में ये नाला ये भर जाता है, ऊपर बादल फटने का खतरा है, चट्टान है घर के पीछे, 10-12 परिवार हैं, सबके लिए खतरा ही है। कल को कोई अनहोनी हो जाएगी तो कौन पूछ रहा है? जब इस समय कुछ काम नहीं हो रहा तो तब कल को कौन पूछेगा? क्या रेल विभाग के कर्मचारी आते हैं यहाँ देखने? आते हैं सर, लेकिन आगे क्या करना उन्होंने? उनको दरार दिखाओ, ये तो आ गई आती हैं, ये तो आती हैं। जॉइंट छूट रहे हैं मकान की, तो कैसे छूट रहे हैं भाई? आज तक क्यों नहीं छूटे? हमने भी घर में, मैंने कहा भाई हम भी घर के, अपने घर के इंजीनियर तो हर कोई होता, हमने इतनी मेहनत से मकान बना रखे। ये नहीं कि हमने मतलब ऐसे ठेका दे दिया किसी को, हमने खुद अपनी मेहनत से अपने अपने पैरों पे खड़े होके यहाँ पे तब जाके मकान बनवा रखे। प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं, प्रशासन से, कि हमारी मकान की कीमत दो और हम दूसरी जगह, हम पलायन करने वाले नहीं हैं। हम अपने खेत में दूसरी जगह पर मकान बनाएंगे, लेकिन ये घर में रहने वाले नहीं है, ये घर रहने लायक बिल्कुल नहीं है। ये लोग अपना दुख अब हर किसी को बता रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। ये सभी टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा में रहते हैं। नरेंद्र नगर विधानसभा के लोटसी में 12 परिवारों के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के नीचे से गुजरने वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में हो रही ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और जैसे कि आपको अवगत कराया गया कि अभी बताया हमने आपको कि जैसे ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्लास्टिंग करने के बाद पूरी धरती हिलती है और हम लोगों को कमरे छोड़ के बाहर भागना पड़ता है। ब्लास्टिंग होने के कुछ सेकंड बाद हमारे जो घरों की छतें हैं वो चटकने की आवाज़ हमको भी सुनाई देती है। दूसरा क्या है कि ब्लास्टिंग होने से जैसे धरती हिल रही है तो पानी के स्रोत सूख रहे हैं, रास्ते धंस रहे हैं, मतलब सारे संसाधन जो है ख़त्म होने की स्थिति पे हम लोगों को यहाँ से मतलब भागना पड़ेगा, पलायन करना। यहाँ पर टोटल 12 फैमिली रहती हैं, 12 परिवार रहते हैं, जिनमें कम से कम टोटल अगर आप यंग अगर मतलब इनकी आंकड़ों की बात लेंगे तो कम तकरीबन 40-50 लोग इस पूरे गांव में रहते हैं। और ये सभी लोग मतलब रेलवे विकास निगम के जो कार्य चल रहा है टनल का, इसकी वजह से इन लोगों को मजबूरन पलायन करने पे मतलब मजबूर होना पड़ रहा है। इस परियोजना के कारण जिन लोगों के घरों में दरारें आई हैं वो अपना घर दिखा रहे हैं, और इन्हें डर है कि जोशीमठ जैसा हाल कहीं इनके इलाके का भी न हो जाए, क्योंकि जो अभी हो रहा है वो कुछ ऐसे हालात पैदा कर सकता है। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट।